अरुणाचलेश्वर की पूजा शिव जी के द्वारा सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा विष्णु के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति नंदिकेश्वर जी कहते हैं षडक्षर मंत्र के द्वारा। दही से और प्रणव द्वारा दूध से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। विषुव योग में तथा अयनारंभ के दिन अरुणाचलनाथ को प्रातः काल भक्ति पूर्वक तुलसी निवेदन करना चाहिए। दोपहर को अमलतास और तीसरे पहर में वेला का पुष्प चढ़ाना अरुणाचलेश्वर के लिए उत्तम माना गया है। अघोर मंत्र द्वारा 1000 कलशों के जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। शिवरात्रि में शत्रुद्रय का पाठ करके बिल्व पत्रों के द्वारा अरुणाचलेश्वर की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करते हुए जितेंद्रिय होकर कमल और कनेर के फूलों से तथा गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा दिव्य आगमोक्त विधि से मोक्ष के लिए अरुणाचलवासी महेश्वर की पूजा करनी चाहिए। भक्तिमान पुरुष अपने जन्म नक्षत्र के दिन तथा संपत्ति, विपत्ति और भय का अवसर आने पर भगवान अरुणाचलनाथ की विशेष पूजा करें। प्रवेश और यात्रा के समय भी अरुणेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यदि इस क्षेत्र में स्थित होकर तीनों समय शिव जी की पूजा करे तो भुजा उठाकर डंके की चोट यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग और मोक्ष के लिए अरुणाचल क्षेत्र से बढ़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है। अरुण क्षेत्र अपना स्मरण करने से मन को, श्रवण करने से दोनों कानों को, दर्शन करने से दोनों नेत्रों को तथा नामोच्चारण करने से जिह्वा को तत्काल पवित्र कर देता है। इस महाक्षेत्र में जन्म प्राप्त होने पर देहधारी जीव जीते जी भोग और मरने पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मुने पूर्व काल में देवकल्प के आदि में विकल्प शून्य भगवान शिव ने स्वेच्छा से ही संपूर्ण विश्व को उत्पन्न किया। उत्पन्न हुए विश्व की सृष्टि परंपरा चालू रखने तथा सर्वदा इसकी रक्षा करने के लिए भगवान त्रिलोचन ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा और बाएं अंग से विष्णु को प्रकट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा को रजोगुण से और विष्णु को सत्वगुण से युक्त किया। फिर देवाधिदेव महादेव से प्रेरित होकर वे दोनों देवता सृष्टि एवं रक्षा के कार्य में संलग्न हो संपूर्ण जगत का शासन करने लगे। तदंतर ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि 10 पुत्रों को अपने मन संकल्प से तथा दक्ष को दाहिने अंगूठे से उत्पन्न किया। फिर मुख से ब्राह्मणों, दोनों बाहों से क्षत्रियों, दोनों उरुओं से वैश्यों और दोनों चरणों से शूद्रों को प्रकट किया। मरीच नंदन कश्यप से देवता और असुर उत्पन्न हुए। मरुत, नाग, यक्ष, गंधर्व तथा अप्सराओं का जन्म भी उन्हीं से हुआ। इसी प्रकार मनु भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, जिनकी यह मानव संतान आज तक चल रही है। महर्षि अत्रि से ऋषिवंश तथा क्षत्रियों का विविध कुल उत्पन्न हुआ। पुलस्त्य और पुलह से यक्ष एवं राक्षस हुए। अंगिरा मुनि से उत्तथ्य और बृहस्पति आदि का जन्म हुआ। भृगु से अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा च्यवन आदि महर्षि भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। वशिष्ठ आदि अन्य ब्रह्मर्षियों से भी बहुत से महर्षियों का जन्म हुआ, जिनके पुत्र पौत्रों से यह संपूर्ण जगत भरा हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी संतानों से इस जगत को पूर्ण किया है। एक समय भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का इस प्रकार स्तवन किया, पृथ्वी रूप शरीर वाले महादेव, आपकी जय हो। जल रूपधारी शंकर, आपकी जय हो। सूर्य का रूप धारण करने वाले शिव, चंद्रमा की आकृति धारण करने वाले रुद्रदेव, आपकी जय हो। अग्नि रूप महेश्वर, पवन रूपधारी परमेश्वर, यजमान मूर्तिधारी शिव, आपकी जय हो। आकाश स्वरूप महेश्वर, त्रिगुणातीत परमेश्वर, काल स्वरूप मृत्युंजय, मेरी रक्षा कीजिए। अक्षय ऐश्वर्य से संपन्न महादेव, करुणा निधान, मेरी रक्षा कीजिए। आप संपूर्ण जगत के सृष्टा और समस्त देहधारियों के रक्षक हैं। सब भूतों का सहार करने वाला भी आपके सिवा दूसरा कौन है। आप सूक्ष्म वस्तुओं में सबसे अधिक सूक्ष्म परमाणु हैं और महान पदार्थों में सबसे महान भी आप ही हैं। आप ही इस जगत के बाहर और भीतर व्याप्त होकर विराज रहे हैं। संपूर्ण वेद आपके निश्वास हैं। यह सारा विश्व आपके शिल्पकर्म की विभूति है। प्रभो, सब कुछ आपका ही है, मुझे ज्ञान दीजिए। देवता, दानव, दैत्य, सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, पशु पक्षी, पर्वत और वृक्ष भी आप ही हैं। स्वर्ग, अपवर्ग, कार और यज्ञ भी आप ही हैं। आप ही योग तथा पराशक्ति हैं। महेश्वर, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप नहीं हैं? स्थावर, जंगम सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत भी आप ही हैं। आप ही काल रूप होकर संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बनाते हैं।
आप ही परात्पर परमेश्वर, सब पर शासन करने वाले तथा सब पर दया दिखाने वाले शिव हैं। वे भगवान शंकर किस प्रकार मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, जिनका दर्शन पाकर शरणागत भक्त परम कल्याण को प्राप्त होता है, अथवा अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उन विश्व विधाता की स्तुति करता हूं। देव, महादेव, वामदेव, वृषध्वज, आपकी जय हो। आप काल के भी काल हैं, आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। नीलकंठ, चंद्रशेखर, आपकी जय हो। शंभो, शिव, ईशान, शर्व, त्र्यंबक, धूर्जटे, आपकी जय हो। आप काम के शत्रु हैं, आपने त्रिपुरासुर का विनाश किया है। आप स्थिर होने से स्थाणु, उद्भव हेतु होने से भव तथा महान ईश्वर होने से महेश्वर कहलाते हैं। ईश, आपकी जय हो। खंड परशो, शूलिन, पशुप्ते, हर, सर्वज्ञ, भर्ग, भूतनाथ, कपालिन, नीलोहित, आपकी जय हो। रुद्र, यज्ञ विनाशन, पिनाकपाणे, प्रमथाधिप, गंगाधर, व्योमकेश, गिरीश, परमेश्वर, आपकी जय हो। भीम, मृगव्याध, कृत्तिवासा, कृपानिधे, आपकी जय हो। प्रभो, अग्नि आपका बीज है, आप कैलाश पर सदा ही निवास करते हैं। आप ही की आज्ञा से वायु चलती है और शेषनाग पृथ्वी का भार ढोते हैं। शर्व, आप ही के शासन से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। समूचा ब्रह्मांड समुद्र में तैरता रहता है और ग्रह नक्षत्र आकाश में विचरण करते हैं। आपके ही आदेश से मैं और ब्रह्मा पालन तथा सृष्टि के कार्य में समर्थ होते हैं और कल्प के अंत में मैं निद्रा त्याग कर पृथ्वी का पालन करता हूँ। आपका आदि और अंत नहीं मिला, यह आपकी महिमा ही है। अनिमा, महिमा आदि महासिद्धियों के कारण आपका वैभव असाधारण है। आप अन्य सब देवताओं से श्रेष्ठ हैं। शंकर, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? संपत्ति में तो हम आपको भूल जाते हैं और विपत्ति में स्मरण करते हैं। भक्तों पर आपको कभी क्रोध नहीं आता, सदा ही उन पर कृपा और प्रसन्नता बनी रहती है। जब आप अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, तब बोध प्राप्त होता है और उससे मोक्ष मिलता है।